देखिएगा वुडज रिएक्शंस, ये आज आपकी पहली अपक्रिया है। क्या होती है वुडज रिएक्शन में? कोई भी एल्किल हैलाइड है, ये जो आरएक्स होता है ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम धातु के साथ Na सोडियम धातु के साथ जब हम इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, उपस्थिति किसकी लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, शुष्क ईथर। ये जो शुष्क ईथर है, इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमारा उच्च एल्केन प्राप्त हो जाता है। देखेंगे किस प्रकार से उच्च एल्केन प्राप्त हो जाएगा। आर आर प्लस का 2Na बन जाता है। क्या बन जाता है? Na बन जाता है। अब ये जो कैसे होगा, ये आपका यहाँ से यक्स, यहाँ से Na और यहाँ से यक्स, ये रिमूव हो जाता है और आपका उच्च एल्केन बन जाएगा। अगर हम पूछे कि इसका नेम क्या होगा तो एल्किल हैलाइड होता है। ये क्या होता है आपका? एल्किल हैलाइड। आगे भी क्या है आपका? एल्किल हैलाइड है। आगे भी क्या है? एल्किल हैलाइड। आपस में रिएक्ट करते हैं और उच्च एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा आपका? उच्च एल्केन प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल के रूप में हमने ये ले लिया CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा? Cl। ये एथिल क्लोराइड है। क्या है आपका? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की क्रिया हम लोग किससे करने वाले हैं? सोडियम धातु के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? सोडियम धातु के साथ। फिर से यहाँ पर हम लोग क्लोरोएथेन लेंगे, क्लोरोएथेन लेंगे, ये ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या होगा? Cl है, Na है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर भी हम लोग बेटा शुष्क ईथर लेने वाले हैं। जब हम शुष्क ईथर ले लेंगे तो होगा क्या? यहाँ पर ये उच्च एल्केन बन जाएगा। CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा? CH3 प्लस क्या बन जाएगा? 2NaCl बन जाएगा। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? ब्यूटेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्यूटेन। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल हम लोग और देख सकते हैं इसी में। देखिएगा एक एग्जाम्पल और, वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसे हमने क्या ले लिया? CH3Br ले लिया, एल्किल ब्रोमाइड होता है, या इसी को हम लोग बोल देते हैं ब्रोमोमेथेन। तो ये जो ब्रोमोमेथेन है ये रिएक्ट करता है सोडियम धातु के साथ। किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा? उपस्थिति उसी की लेंगे, शुष्क ईथर की। इसकी उपस्थिति लेने वाले हैं शुष्क ईथर की। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों पर। ये आपका यहाँ से Br और यहाँ से Na, फिर यहाँ से Br, Na Br निकल जाएगा और बन करके क्या आ जाएगा? CH3 और CH3 प्लस क्या बन जाएगा? 2NaBr। ये क्या बन जाता है अपना? एथेन बन जाता है। अगर आपसे कहा जाए आप इसको डिफाइन करिए, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिएगा आप क्या देखेंगे, इसमें होता क्या है? कोई एल्किल हैलाइड है, आप देखो कोई भी एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम धातु है के साथ हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तब अपना क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन प्राप्त हो जा रहा है। इसी अपक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? ओल्डज अपक्रिया कह देते हैं। इस विधि की उपयोगिता सममित एल्केन बनाने में होती है। मतलब ऐसे एल्केन बनते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होती है, क्योंकि विषम कार्बन परमाणु युक्त जब भी एल्केन बनेगा तो उसमें शुद्ध एल्केन प्राप्त नहीं होता है, उसमें एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। और इस विधि के द्वारा कभी भी हम मेथेन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।